प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 21वां अध्याय। यह वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास उस समय पहुंचा जब सिदकिय्याह राजा ने उसके पास मल्किय्याह के पुत्र पशहूर और माशेयाह याजक के पुत्र सपन्याह के हाथ से यह कहला भेजा कि हमारे लिए यहोवा से पूछ, क्योंकि बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है। कदाचित यहोवा हमसे अपने सब आश्चर्य कर्मों के अनुसार ऐसा व्यवहार करे कि वह हमारे पास से उठ जाए। तब यिर्मयाह ने उनसे कहा, तुम सिदकिय्याह से यूं कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो, युद्ध के जो हथियार तुम्हारे हाथों में हैं, जिनसे तुम बाबुल के राजा और शहरपनाह के बाहर घेरने वाले कसदियों से लड़ रहे हो, उनको मैं लौटाकर इस नगर के बीच में इकट्ठा करूंगा, और मैं स्वयं हाथ बढ़ाकर और बलवंत भुजा से और क्रोध और जलजलाहट और बड़े क्रोध में आकर तुम्हारे विरुद्ध लड़ूंगा। और मैं उस नगर के रहने वालों को, क्या मनुष्य क्या पशु, सबको मार डालूंगा। वे बड़ी मरी से मरेंगे। और उसके बाद यहोवा की यह वाणी है यहूदा के राजा सिदकिय्याह, मैं तुझे, तेरे कर्मचारियों और लोगों को, वरन जो लोग इस नगर में मरी, तलवार और महंगी से बचे रहेंगे, उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और उनके प्राण के शत्रुओं के वश में कर दूंगा। वह उनको तलवार से मार डालेगा। उन पर न तो वह तरस खाएगा, न कुछ कोमलता दिखाएगा और न कुछ दया करेगा। और इस प्रजा के लोगों से यह कि यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। जो कोई इस नगर में रहे वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा। परंतु जो कोई निकलकर उन कसदियों के पास जो तुमको घेर रहे हैं भाग जाए, वह जीवित रहेगा और उसका प्राण बचेगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने इस नगर की ओर अपना मुख भलाई के लिए नहीं, वरन बुराई ही के लिए किया है। यह बाबुल के राजा के वश में पड़ जाएगा और वह इसको फुकवा देगा। और यहूदा के राजकुल के लोगों से कह, यहोवा का वचन सुनो। है दाऊद के घराने, यहोवा यूं कहता है, भोर को न्याय चुकाओ और लुटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ। नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरे क्रोध की आग भड़केगी और ऐसी जलती रहेगी कि कोई उसे बुझा न सकेगा। है तराई में रहने वाली और समतल देश की चट्टान, तुम जो कहते हो कि हम पर कौन चढ़ाई कर सकेगा और हमारे वासस्थान में कौन प्रवेश कर सकेगा, यहोवा कहता है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। और यहोवा की वाणी है कि मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे कामों का फल तुम्हें भुगताऊंगा। मैं उसके वन में आग लगाऊंगा और उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा।